तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा एनिमल किंगडम का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। सही है क्या? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर नोन एज कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है जी, सबसे पहला पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज मोस्टली फाउंड इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में कौन सी सिमेट्री होती है? स्पॉन्जेस में एसिमेट्रिकल स्पॉन्जेस होते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सही बात है, प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनमें क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। और प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या है? उसे हम कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, ऑस्टिया। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर थ्रू विच वाटर कम्स आउट। ऐसा पोर ऑफ बॉडी में ऐसा छेद जहां से पानी बाहर निकल जाता है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे पोर का हम बोलते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्टिया ऑस्कुलम स्पॉन्जियोसील। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल कैविटी फाउंड इन द बॉडी ऑफ मेंबर ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा में कौन से ऐसे हैं सेंट्रल कैविटी, मतलब बीचों बीच जो कैविटी होती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रुकते हैं, वही मैंने बताया, स्पॉन्जियोसील। ठीक है, पानी एंट्री लेगा ऑस्टिया से और रुकेगा किसमें? स्पॉन्जियोसील में, और निकलेगा कहाँ से? ऑस्कुलम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या है? फंक्शन फॉर गैदरिंग फूड, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एज वेल एज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेल दोज लाइंस द स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील्स जो सेल्स होती है उसकी लाइनिंग किस चीज की बनी रहती है? वो कॉइनोसाइट सेल्स होती है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉलर सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस एज स्केलेटन। स्केलेटन तरह कौन सपोर्ट करता है? स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, जो उनका एज अ मैट्रिक्स बेस बनाते हैं बॉडी का। ठीक है जी। नेक्स्ट है, द एनिमल विच डजंट हैव सेपरेट सेक्स आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल्स जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हों उनको हम लोग बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर थ्रू लार्वल स्टेज देन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। ऐसा स्टेज जिसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली तभी होगा जब लार्वल सिस्टम बनेगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इनडायरेक्ट सिस्टम होगा और लार्वल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, लार्वा बनेगा तो इनडायरेक्ट हुआ, और इनडायरेक्ट होगा तो मतलब लार्वा बनेगा ही बनेगा। विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में कौन सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट है, नेम द सेल दैट इज यूज्ड फॉर द डिफेंस पर्पस इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट कौन सी ऐसी सेल्स है जो सिलेंट्रेट्स में डिफेंस, अपना बचाव करने के लिए यूज होती है? न्यूरोब्लास्ट सेल। ठीक है, जिसमें पॉइजनस सब्सटेंस होता है। विच निडेरियन पोजेस द स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम। मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कौन से निडेरियन होती हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है? क्या? निडेरियन कोरल। ठीक है। नेक्स्ट है, द अल्टरनेशन। याद रखिए, मैं बताया था ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब फेवरेबल कंडीशन एसेक्सुअली और सेक्सुअली मोड में अपने जनरेशन बदलना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, द अल्टरनेशन ऑफ पॉनिप एंड मेडुसा फॉर्म इन सिलेंट्रेट्स इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटा से पॉनिप और पॉनिप से मेटा, मतलब कि इस चीज को बदलना, मेटा से पॉनिप बन जाना, पॉनिप से मेटा बन जाना, ये कंडीशन कहलाती है मेटाजेनेसिस। 16th है, विच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो नोन एज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। याद करो कॉमन नेम्स, मैंने बताया था कॉमन नेम से ही क्वेश्चंस आएंगे। फाइसेलिया इज आल्सो नोन एज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है। मेंबर ऑफ विच फाइलम आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, या फिर इन्हें कॉम्बजेनी भी बोलते हैं, टीनोफोरा। टीनोफोरा एक ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे फाइलम्स हैं जिनको हम कॉमनली नोन एज सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं, फिर जेनी कॉम्ब नाम से भी। ठीक, कॉम्बजेनी। 18th है, विच स्ट्रक्चर हेल्प इन लोकोमोशन इन टीनोफोरा। टीनोफोरा में कौन सी स्ट्रक्चर जो उन्हें लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करवाती है? तो आंसर जाएगा कॉम्ब प्लेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। ऐसी प्रॉपर्टी जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट अपनी खुद की ग्लो कर सके, ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोइंग लाइट को हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। इसी पे बेस्ड मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाला है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं।
अच्छा, ये एफर्ट, ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप इस लेसन को लाइक और शेयर जरूर करें। रिक्वेस्ट है आप शेयर उनको करिए जिनको जरूरत हो। नेक्स्ट आ जाएंगे 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन क्या है? मेंबर ऑफ विच फाइलम आर नोन एज फ्लैटवर्म्स। ऐसे कौन से मेंबर हैं जिनके फाइलम्स का नाम फ्लैटवर्म कहलाता है? प्लैटीहेलमिंथेस। ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस। प्लैटीहेलमिंथेस में कौन सिमेट्री होती है? बाइलेटरल। बाई मतलब दो, यानी ये दो एक्सिस से डिवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीजन इन प्लेटफॉर्म। ऐसी स्ट्रक्चर जो ऑस्मो रेगुलेशन करवाए और एक्सक्रीजन करवाए वेस्ट मटेरियल का, उन्हें हम उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फ्लेम सेल्स। किसमें होता है ये? प्लेटफॉर्म्स में फ्लेम सेल्स होती हैं एक्सक्रीजन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ठीक। नेक्स्ट है नेम द फाइलम इन विच ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अपीयर्स द फर्स्ट। पहली बार ऑर्गन सिस्टम किस फाइलम में आया था? तो आंसर लिखिएगा एस्किहेलमिंथेस में। ठीक है। मेंबर ऑफ विच फाइलम आर आल्सो नोन एज राउंड वॉर्म्स। ऐसे कौन से मेंबर हैं फाइलम के जिनको हम राउंड वॉर्म्स के नाम से जानते हैं? एस्किहेलमिंथेस। ठीक है। 25वां, विच फाइलम ऑफ एनिमल पोजेस द सूडोसिलोमिक टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। सूडो मतलब फॉल्स होता है, सूडो मतलब फॉल्स होता है, सूडो मतलब फॉल्स होता है, सिलोमिक मतलब सिनो, बॉडी ऑर्गन और बॉडी के बीच का स्पेस। किसमें? एस्किहेलमिंथेस। इसका भी आंसर जाएगा। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीजन इन एनिलिड्स। एनिलिडा में कौन से ऑर्गन हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीजन करवाएगा? नेफ्रीडिया। ठीक है जी। अर्थवर्म सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एग्जांपल है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिलिड्स इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू द सेगमेंट्स। कौन से ऐसा फाइलम जिसमें सेगमेंटेशन होता है प्रॉपर? मेटामर्स इस प्रोसेस को कहलाता है। ये सेगमेंटेशन का प्रोसेस क्या है? मेटामर कहलाता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट फाइलम। कौन सा ऐसा फाइलम है जो लार्जेस्ट फाइलम है? क्वेश्चन क्या है? नेम द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। कौन है? ऑर्थ्रोपोड्स। ऑर्थ्रोपोड्स आर द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ फाइलम किंगडम। द एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स इज मेड अप ऑफ काइटिन। ऑर्थ्रोपोड्स मतलब बेस्ट एग्जांपल हम कॉकरोच का ही लेते हैं। उनके एक्सोस्केलेटन जो ऊपर की सरफेस होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है। द नेम ऑफ बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ ऑर्थ्रोपोड। ऑर्थ्रोपोड में ऐसा कौन सा ऑर्गन जो बैलेंसिंग में काम करता है? स्टेटोसिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मल्पीजियन ट्यूब्यूल। मल्पीजियन ट्यूब्यूल क्या है? एक्सक्रीजन करवाता है। किसमें? ऑर्थ्रोपोड्स। नेम द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस सिल्क। बॉम्बेक्स। पूरा नाम क्या है? बॉम्बेक्स मोरा है। ठीक। नेम ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस लैट। लैसीफर। ठीक है। नेम द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एंड एनिमल किंगडम। मोलस्का। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। नेक्स्ट है द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर द विस्ट्रल हम्प ऑफ मोलस्का। मोलस्का के ऊपर की जो विस्ट्रल हम्प होती है, जो उठी सी होती है, उसको लोग बोलते हैं मेंटल। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच फाइलम द मेंटल कैविटी इज फाउंड। मोलस्का में, अभी बताया इनडायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल सेल्स, या फिर मैं कहूं व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल सेल्स। ऐसी कौन सी फाइल सेल्स का नाम बताइए? ठीक है। चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फाउंड इन मोलस्का। मोलस्का में कौन सी ऐसी चीज है? रेडुला। नेक्स्ट क्या? एनिमल ऑफ विच फाइलम आर रिलीज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्स। कौन से ऐसे फाइलम है जो पल्स हमें देते हैं? मोलस्कन्स। इनसे हम पल्स इकट्ठा करते हैं, मोती। इन विच फाइलम द स्पाइनी बॉडी ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड। इसमें इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है। इन विच फाइलम ऑर्गेनिज्म अल्टर देयर सिमेट्री फ्रॉम बाइलेटरल टू द रेडियल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। कौन से ऐसा फाइलम है जिसमें बाइलेटरल से रेडियल सिमेट्री आती है डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में? इकाइनोडर्मेट्स। Member of next which of the phylum has ventral mouth and dorsal anus। किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट है जस्ट अ सेकेंड, हाँ नेक्स्ट वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम? इकाइनोडर्मेटा। ठीक। नेक्स्ट है नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ बेलेनोग्लोसस। प्रोबोसिस ग्लैंड इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ बेलेनोग्लोसस। नेक्स्ट है विच subphylum are classified under the protochordates। यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स, ये किसके सबफाइलम है? प्रोटोकॉर्डेट्स के। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन विच सबफाइलम नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। सिर्फ यूरोकॉर्डेट्स में। यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल के पूंछ में होती है,
टेल में। इन विच सब फाइलम नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से लेकर टेल तक किस सब फाइलम में नोटोकॉर्ड मौजूद होती है, परसिस्ट करती है लाइफ थ्रू आउट लाइफ, सिफेलोकॉर्डेट इसका आंसर जाएगा। 47 क्या, इन विच सब फाइलम नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाई वेंट्रल, वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल सिस्टम में चला जाता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, एनिमल ऑफ विच क्लास पोजेस अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, बिना जॉ के बस खींचने के लिए, सक करने के लिए, साइक्लोस्टोमेटा। इन विच क्लास ऑफ फिश माउथ इज लोकेटेड वेंट्रिकल या फिर वेंट्रली, कोनेड्रोथिन या फिर कॉन्ड्रिथिन, कॉन्ड्रिथाइल्स बोलते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ कार्टिलिजिनियस फिशेस, किसमें, प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन विच क्लास ऑफ फिश नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, किसमें नोटोकॉर्ड हमेशा रहती है, अभी मैंने बताया कॉन्ड्रिथाइल्स। द टीथ ऑफ कार्टिलिजिनियस फिश आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्केल, किस मॉडिफिकेशन से, स्केल से जो टीथ बनती है, प्लेकॉइड स्केल से टीथ बनती है। What is the name of a structure that prevents the bony fish from sinking? डूबने से bony fish को कौन बचाता है, एयर ब्लैडर बचाता है, ठीक है। Why cartilaginous fish have to swim constantly? Cartilaginous fish को continuous swim करना पड़ता है because they lack air bladder, उनमें एयर ब्लैडर नहीं होती है, अगर वो कंटिन्यूस स्विम नहीं करेंगे तो जमीन में संक कर जाएंगे। नेम अ फिश विच हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पीडो, टॉर्पीडो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फिश भी। नेम अ फिश विच पोजेस पॉइजनस स्टिंग, ट्राइगॉन, ट्राइगॉन की स्टिंग में जहर होता है। द एनिमल विच डोंट हैव कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड पोइकिलोथर्मस, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर पाए। द एनिमल विच हैव कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें उनको हम लोग बोलते हैं होमियोथर्मस। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट इन बोनी फिश, बोनी फिश में कितने पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, 4। नेम द कैप विच कवर्स द गिल्स इन फिश, ऊपर कुलम जो है गिल्स को कवर करके रखता है। विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स ईयर इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, टिम्पैनम, टिम्पैनम एक स्ट्रक्चर है जो ईयर को दिखाता है, दर्शाता है। इन विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट 3 चैम्बर ऑफ हार्ट फाउंड, कौन से वर्टिब्रेट में 3 चैम्बर ही हार्ट पाए जाते हैं, एम्फीबिया एज वेल एज रेप्टाइल्स, ठीक है। The common chamber of alimentary canal, urinary bladder and reproductive tract is called cloaca या फिर बोलते हैं क्लोका, ठीक है। Which class of vertebrate possess dry and cornified skin with epidermal scales और scales, किसमें, रेप्टाइलिया में, ठीक है। In which reptiles 4 chamber heart is present, कौन सा रेप्टाइल में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, क्रोकोडाइल में, ठीक है। नेक्स्ट है, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स सेड ऑफ देयर स्केल ऑफन, द फिनोमिना इज कॉल्ड, फिनोमिना क्या कहलाता है, स्किन कास्ट, जो स्नेक अपने ऊपर की आउटग्रोथ मतलब ऊपर की कवरिंग को छोड़ देता है, मतलब केचू भी बोलते हैं आम भाषा में, उसको बोलते हैं स्किन कास्ट। नेक्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ फीदर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच क्लास, एविस, पंछियों में। The bones of birds are long and hollow with air cavity. This type of bones are called pneumatic bones. ऐसी bones जो hollow होगी तो हल्की होगी, जिसकी वजह से पंछियों को उड़ने में सहायता होती है। Next is, name the additional chamber found in the digestive tract of birds. कौन सा additional chamber है जो digestive tract है, जो birds में पाया जाता है, crop और gizzard के फॉर्म में, ठीक है। Next है, name the respiratory organ in birds and mammals. ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो बर्ड्स और मैमल्स दोनों में पाया जाए उसे बोलते हैं लंग्स। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच क्लास, मेमोरी ग्लैंड का होना सबसे यूनिक फीचर है किसमें, किसका, मैमेलिया का, सबसे यूनिक फीचर किसका है, मैमेलिया का। नेक्स्ट है, नेम एन ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स विथ प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ओविपेरस ऑर्गन बताइए, ऑर्गेनिज्म जो मेमोरी ग्लैंड इसमें हो, उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोसाइंस या फिर बोलते हैं ऑर्निथोकाइनस, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेटिपस, ठीक है। नेम द फाइला विच हैव रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है, किसी भी एक्सिस से काटो। द अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर कॉल्ड
Mesoglea. A cavity in which mesoderm is found in scattered form is called pseudocoelom. ठीक है जी। अब बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं मैच द फॉलोइंग के हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं मैच द फॉलोइंग के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट टाइम पे करवाएंगे। फिलहाल इस लेक्चर में आज हमारा 75 हार्ड जो 6 दिन होता है उस हिसाब से 75 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। इन 75 क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो सकती है अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा है। प्लीज इसको बार बार देखें, रिवाइज करें। ये आपके ये पूरे एनिमल किंगडम को हम एज अ एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिए। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यही है, सब्सक्राइब करो ना करो, बस इस लेक्चर को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन में। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो को जरा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू सो मच।